प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे कानून पे नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं। आज जो है विशेष वीडियो है जो कि कानून के निर्णय देने वाले, कानून के विवेचना करने वाले उन लोगों पे है, जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट आप कैसे बने, इसके विषय में यह वीडियो है। तो आप विशेष जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के विषय में या कानून से संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो, उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पर आएँ। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमेशा इस चैनल पर बने रहें कि आपको डे बाय डे कानून से संबंधित विशेष जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहे। तो आज जाने कि जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसे बने। तो यह जो पद है काफ़ी प्रतिष्ठित पद होता है, जो कि मुजरिमों को यह सजा देता है और बेगुनाहों को न्याय दिलाता है। तो जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के विषय में जानें कि इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, कैसे बन सकते हैं और कैसे बना जा सकता है। तो जाने कि आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जज बनना हो तो सबसे ज़रूरी है कि आपको एलएलबी करना चाहिए। एलएलबी यानी लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। लॉ ग्रेजुएट होने के आपको दो तरीके हैं। या तो आप 12वीं इंटर पास करने के बाद जब ही आप 5 साल का कोर्स करेंगे तो लॉ ग्रेजुएट हो जाएंगे, या ग्रेजुएशन करने के बाद आप 3 साल का कोर्स करेंगे तो आप लॉ ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं। आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, आप पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और आपको मानसिक रूप से अच्छा होना चाहिए। मानसिक रूप से ये 4 आपको बाध्यताएं हैं कि ये होना ही चाहिए। तो आप उम्र सीमा 21 से 35 वर्ष होना चाहिए। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए है, लेकिन ये डीजे के लिए ये जो है तो उसके लिए आपको एज में कहीं कहीं आपको 21 से 45 वर्ष और 45 से 50 वर्ष तक भी है। इसके लिए आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने के लिए आपको एलएलबी होनी चाहिए, कहीं भी आपका इनरोलमेंट होना चाहिए, किसी भी बार एसोसिएशन के, डिस्ट्रिक्ट बार में या कहीं भी आपका इनरोलमेंट होना चाहिए। आप आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट यह जो होता है, हर स्टेट का अपना न्यायिक सेवा होता है, न्यायिक अधीनस्थ सेवा होता है, या पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत इसके एग्ज़ाम होते हैं। उसके माध्यम से आप प्री एग्ज़ाम देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे तो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये डीजे बनने के लिए यह जो है आपको उसके लिए किसी भी कॉलेज से या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको एलएलबी होनी चाहिए। एलएलबी होने के बाद किसी भी स्टेट बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल या इंडिया बार काउंसिल, कहीं से भी आपको इनरोलमेंट होना चाहिए। इनरोलमेंट होने के बाद आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें भी 7 साल में आपको होना चाहिए कि ये 4 साल का प्रैक्टिस और 3 साल अदर जो पर ईयर आपको 20 केसेज आपके सिग्नेचर से फाइल होनी चाहिए और उसमें से कुछ केसों में आपका निर्णय आना चाहिए। तो ये 7 ईयर्स एकदम मस्टली है कि 7 ईयर्स आपका प्रैक्टिस होना ही चाहिए। तो आप ए डीजे में अफियर हो सकते हैं, ए डीजे का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन 7 ईयर्स आपका प्रैक्टिस होने चाहिए। 7 ईयर्स प्रैक्टिस होता है, उसके बाद आप उसमें एग्ज़ाम देते हैं। उसका एग्ज़ाम प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उसका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इस प्रकार से आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये डीजे होता है हायर जुडिशरी के लिए एग्ज़ाम होता है। इसमें ये डीजे के बाद आप डीजे बनेंगे, हाई कोर्ट के जज बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये जो है ये डीजे जो है यह जो है हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है। ये डीजे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में ये महत्वपूर्ण है कि दोनों आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही एग्ज़ाम होती है, लेकिन ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट में है कि आपको बाध्यता नहीं है प्रैक्टिस की, और लेकिन ये डीजे में आपको बाध्यता है कि उसमें 7 ईयर्स से आपका प्रैक्टिस होना ही चाहिए। उसमें 3 ईयर्स में पर ईयर आपको
20 केसेज आपको आपके सिग्नेचर से फाइल होने चाहिए। इस प्रकार से मैं आप सभी को बताया, यह जो कैरियर है डीजे और ए डीजे का और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, यह बहुत अच्छा है। ये वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में यह बहुत अच्छी है कि आप लॉ ग्रेजुएट होकर आप तुरंत इसमें आप तैयारी करें और हो जाएगा। ISPCS से ये आसान है, ये राहें अभी इसमें। तो आप सभी इस चैनल पे आएँ, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं आप सभी को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।